Okay students, welcome to CATG online classes. Today lecture number 23 relations and functions. हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया हाउ टू स्केच ग्राफ्स ऑफ fx का ग्राफ से मॉड fx का ग्राफ कैसे स्केच करेंगे बात किया हम लोगों ने. हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिया था. हम लोगों ने ग्राफ स्केच किया y इक्वल टू साइन x का, y इक्वल टू मॉड साइन x, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, y इक्वल टू साइन क्यूब x. आप इनको रेफरेंस देते हुए यू कैन स्केच ग्राफ ऑफ मॉड कॉस x, कॉस स्क्वायर x एंड सो ऑन. तो अब देखिए लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स. जैसे हमें दिया गया टू स्केच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग x टू द बेस e का मॉड का ग्राफ बनाना हमको है. सी before going ahead, let us try to sketch graph of log x to the base e. You know that e is a quantity, it is 2.718 है ना approximately. Moreover मेन बात क्या है कि e हमारा 1 से बड़ा है ना. अगर e 1 से बड़ा है तो log x का ग्राफ क्या होगा. बेस 1 से बड़ा के लिए log x का ग्राफ is like this. We are interested in rough sketching. एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ चाहिए अपने को. तो ये हो गया 1,0. दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x टू द बेस e. करेक्ट. हमें अब पहले माइनस को फॉरगेट कीजिए एक बार. अब हमें ग्राफ स्केच करना है log x का मॉड का ग्राफ. क्या करेंगे हम लोग. जब इस ग्राफ का मॉड लेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, जो पार्ट अबव x एक्सिस है वो एज इट इज रहेगा, जो पार्ट बिलो x एक्सिस है इट विल गेट रिफ्लेक्टेड अबाउट x एक्सिस एज इफ x एक्सिस इज ए मिरर. x एक्सिस को एक मिरर ट्रीट करते हुए इस पोर्शन का आप मिरर इमेज फाइंड कर लीजिए आप. तो ये ग्राफ और ये ग्राफ मैंने ये पार्ट हट जाएगा हमारा. दिस इज व्हाट नाउ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ log x. नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू स्केच ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ log x का मॉड. कीप इन माइंड अगर हमें कभी भी y इक्वल टू fx का ग्राफ दिया गया है और चाहिए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस fx, देन आपको इस एंटायर ग्राफ का मिरर इमेज लेना होगा अबाउट y एक्सिस, सॉरी अबाउट x एक्सिस टू गेट y इक्वल टू माइनस ऑफ fx. जैसे अगर हमने कहा देयर इज ए ग्राफ लाइक दिस, ये ग्राफ fx का ग्राफ है ना. तो माइनस fx का ग्राफ मीन्स क्या होगा. दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ fx. जिस x के लिए जितना प्लस था अब उसी सेम x के लिए उतना ही नेगेटिव हो जाएगा. मीन्स अगर इस x के लिए वैल्यू +2 था अब उसी x के लिए वैल्यू -2 हो जाएगा. एंड इट विल हैपन थ्रू आउट दिस डोमेन. पूरा यहाँ से यहाँ तक हो रहा होगा. तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ग्राफ जो बना होगा fx का उसी का मिरर इमेज. इसमें फाइल स्केचिंग ग्राफ ऑफ माइनस fx हमें जो पार्ट अबव x एक्सिस है उसका भी मिरर इमेज लेना होगा. अगर ऐसा होता है ग्राफ अगर बिलो x एक्सिस हो हमें उसका भी इमेज लेना होगा. जैसे आपने फाइंड किया मॉड fx, क्या होता है उसमें जो पार्ट अबव x एक्सिस था उसमें नो चेंज है ना. जो पार्ट बिलो x एक्सिस था उसी का आपने इमेज फाइंड किया. बट जब हमें चाहिए माइनस ऑफ fx, हम ये एंटायर ग्राफ का मीन्स इसका भी और इसका भी मिरर इमेज फाइंड करेंगे अबाउट x एक्सिस. वी शैल फाइंड इसका इमेज अबाउट x एक्सिस ये आ जाएगा और इस पोर्शन का मिरर इमेज कुछ
ऐसे आ जाएगा, राइट। मीन्स फाइनली हमारा ये हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा बिल्कुल, नो मीनिंग ऑफ दिस पार्ट, ये हट जाएगा। तो हमारा फाइनल ग्राफ हो गया, दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ log x का मॉड, ठीक है ना। मीन्स इफ यू वांट अ फाइनल व्यू, मैं इसको देखिए पूरा हटा दे रहा हूँ, है ना। दिस इज व्हाट, जो देख रहे हैं आप अभी, ये ग्राफ है y इक्वल टू, दिस इज द फाइनल ग्राफ, यू कैन से दिस इज द ग्राफ। ओके, तो हमने एक बनाया, बाकी ऐसे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट मी नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 पावर x स्क्वायर, लेट अस सी। और एक ग्राफ और बना लेते हैं, y इक्वल टू e पावर माइनस ऑफ मॉड x। आप एक बार इनको कोशिश करिए, खुद ट्राई कीजिए एक बार। तो देखिए, तो क्या है, यू नो दैट ग्राफ ऑफ 2 पावर x, राइट, ग्राफ ऑफ 2 पावर x को अगर आप रिकॉल करेंगे, दिस इज ग्राफ ऑफ 2 पावर x, है ना। ग्राफ ऑफ, इफ आई टॉक ऑफ x स्क्वायर, दिस इज ग्राफ ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो अगर हमें कहा जाए ग्राफ ऑफ 2 पावर x स्क्वायर, करेक्ट, तो इनफैक्ट अगर आप 2 पावर x का ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, इफ ऑब्जर्व ग्राफ ऑफ 2 पावर x, दिस इज 0,1 पॉइंट, ये हो गया, दिस इज ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 पावर x फॉर x 0 टू इन्फाइनेट। x का वेरिएशन अगर 0 टू इन्फाइनेट होता है ना, x का वैल्यू 0 टू इन्फाइनेट अगर स्टेडीली वेरी करता है, वी शैल फाइंड दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ 2 पावर x स्क्वायर, करेक्ट। एंड दिस इज ग्राफ ऑफ 2 पावर x स्क्वायर, 2 पावर x, वेरी सॉरी, 2 पावर x when x varies from minus infinite to 0, है ना। This is graph of y equal to x square, correct. Now see what happens, 0 to infinite में अगर x का वेरिएशन है, x का वेरिएशन 0 to infinite में है, तो x स्क्वायर का वेरिएशन भी 0 to infinite में होगा, है ना। फर्क क्या होगा, फर्क होगा कि अगर मैं कहता हूं x मेरा √2 है, x को कितना होगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे 2 पावर x स्क्वायर का, यू शैल फाइंड 0 के लिए 2 पावर x भी 1, 2 पावर x स्क्वायर भी 1 ही होगा, करेक्ट। बट क्या होगा, यू शैल फाइंड 2 पावर x स्क्वायर का ग्राफ में, ओके, जब x का वेरिएशन 0 टू 1 में होगा, यू नो दैट x स्क्वायर विल बी लेस देन x। सी, ये 2 पावर x है ना, ये 0 है, सपोज ये 1 मान लीजिए है, दिस इज 1 के लिए वैल्यू हमारा 2 है, x का वेरिएशन 0 टू 1 होगा, तो x स्क्वायर का वेरिएशन भी 0 टू 1 होगा। बट 2 पावर x स्क्वायर क्या देखेंगे आप, 0 टू 1 में 2 पावर x स्क्वायर 2 पावर x का नीचे नीचे रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वाई सो 0 टू 1 में क्योंकि x स्क्वायर लेस देन x, तो 2 का पावर में रेज करने पर यू नो दैट x1 less than x2 implies 2 power x1 less than 2 power x2 from law of inequality, क्योंकि 0 to 1 में x square less than x, so 2 power x square will be less than
2 पावर x, यानी कि क्या होगा 2 पावर x स्क्वायर का ग्राफ 0 to 1 में 2 पावर x का नीचे रहेगा, बट जैसे ही x का वैल्यू 1 होगा, दोनों बराबर हो चुके होंगे, और जैसे ही x 1 से बड़ा होगा, बट इफ आई से x ग्रेटर देन 1 तो x स्क्वायर ग्रेटर देन x, सो 2 पावर x स्क्वायर ग्रेटर देन 2 पावर x, यानी 2 पावर x स्क्वायर इधर आ चुका होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ, देख रहे हैं आप ये ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ 2 पावर x स्क्वायर। ऑब्जर्व कीजिए 0 to 1 में ये 2 पावर x ऊपर है, 2 पावर x स्क्वायर नीचे है, 1 से आगे 2 पावर x स्क्वायर, दिस इज 2 पावर x स्क्वायर, और ये 2 पावर x, यहाँ ये 2 पावर x, राइट। 2 पावर x स्क्वायर ऊपर हो चुका है, 2 पावर x नीचे हो चुका है ना। अगेन व्हाट अबाउट 0 to माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि पावर में x स्क्वायर है, x का वेरिएशन 0 to इनफाइनाइट हो चाहे 0 to माइनस इनफाइनाइट हो, x स्क्वायर का वेरिएशन तो 0 to इनफाइनाइट होगा। सही मायने में क्या देखोगे आप, ये जो ग्राफ बना है हमारा है, ये वाला ग्राफ, दिस ग्राफ, एग्जैक्टली यही ग्राफ क्या करेगा, इस तरफ रिपीट कर जाएगा। जैसा ग्राफ बना 2 पावर x स्क्वायर का 0 to इनफाइनाइट में, वैसा ही ग्राफ बनेगा 0 to माइनस इनफाइनाइट में। इफ आई कंक्लूड, वी शैल फाइंड ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाए। फाइनली जो उसका शेप होगा कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, जैसा ग्राफ इधर, इसी का मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। गॉट इट नाउ, दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ 2 पावर x स्क्वायर, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। देन आपके पास एक क्वेश्चन और है, e पावर माइनस ऑफ मॉड x। ठीक, लेट अस सी। Now graph of y power e power minus of mod x. See, when I say y equal to e power minus of mod x, so what it mean? I may say if x greater than or equal to 0, it is e power minus of mod x becomes x. It is e power. If I say x is less than 0, अगर x लेस दैन 0 है, मॉड x विल बिकम माइनस x, तो माइनस ऑफ माइनस x यानी e पावर x। बेसिकली क्या है, इफ यू लुक इनटू इट, ग्राफ ऑफ e पावर माइनस ऑफ मॉड x इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू ग्राफ्स, करेक्ट। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट e पावर x का ग्राफ क्या होगा। आप याद कीजिए, हम लोग अभी ड्रॉ किया हम लोगों ने ग्राफ ऑफ 2 पावर x, दिस ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 पावर x। इनफैक्ट 2 पावर x कहो चाहे e पावर x कहो, ग्राफ का शेप तो ही आएगा। हमें कोई कंपैरेटिव ग्राफ तो ड्रॉ करना नहीं है अभी कि हमें दोनों कंपेयर कराना अपने को है। बेस अगर 1 से बड़ा है, क्योंकि e भी 1 से बड़ा है, तो जैसा ग्राफ आया था 2 पावर x का, तो ओवरऑल लुक, ग्राफ का शेप वैसे ही रहेगा जो 2 पावर x के लिए था, यानी कि e पावर x का ग्राफ विल बी लाइक दिस, ओके। e पावर माइनस x का ग्राफ आप याद करिए, इफ आई से y इक्वल टू e पावर माइनस x, इट इज 1 बाई e पावर x। डू यू एग्री और नॉट? तो आप 1 बाई e पावर x कहो चाहे 1 बाई 2 पावर x कहो, e 1 से बड़ा है, 1 बाई e 1 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो बेस 1 से छोटा पावर में x, या 1 बाई 2 पावर x, है ना। तो मैं 1 बाई 2 इसीलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है पहले, जस्ट रिलेट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 1 बाई ई का पावर x का ग्राफ और 1 बाई 2 का पावर x का ग्राफ, दोनों ग्राफ सेम ग्राफ होंगे, जस्ट द ग्राफ विल बी सिमिलर टाइप। तो
और हमें रफ स्केचिंग करना ही करना है। तो 1/e⁴x अगर आप देखेंगे आप, इफ़ यू स्केच इट, ओके, यानी 1 आप प्रीवियस वीडियोज रेफर करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ 1/2⁴x, या कह सकते हैं y = 1/e⁴x, है ना। अब देखिए, या 1/e⁴x को, चाहे e⁻⁻x को, हमें क्या करना है, e⁻⁻x का जो ग्राफ है, e⁻⁻x के ग्राफ का उस पोर्शन को हमें एक्सेप्ट करना है जो x > 0 के लिए स्केच किया गया है। यानी कि ये 0 है ना, 0 या 0 से इनफाइनाइट तक में जो ग्राफ स्केच्ड है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ e⁻⁻x for x > 0। दिस पार्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। और e⁻x का हमें वो पोर्शन एक्सेप्ट करना है जो x 0 से लेस के लिए स्केच्ड है। यानी e⁻x का ग्राफ पूरा नहीं, 0 से लेस, यानी ये 0 हो गया ना, तो ये पोर्शन ऑफ ग्राफ फॉर e⁻x, यानी ये नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ 0 तक ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड यहाँ पर है। इनफैक्ट अगर हम 0 पुट करते हैं, ये पॉइंट 0,1 और ये पॉइंट भी एग्जैक्टली 0,1 आ जा रहा है। अब हमें ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों को फ्यूज करना है, तो यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड द ग्राफ इज लाइक दिस। दिस ग्राफ ऑफ, ये पोर्शन यहाँ आ गया, ये पोर्शन यहाँ आ गया, और दोनों आकर सेम पॉइंट 0,1 पर मिल रहे हैं। इस ग्राफ में आपने यहाँ तक लिया और इस ग्राफ में यहाँ शुरू कर लिया वापस, मीन्स ये ग्राफ क्या हो गया फाइनली, इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, इट इज a continuous curve. This is graph of y = e⁻⁻x. Okay? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम लोग जो स्केचिंग कर रहे हैं, ये बेसिक स्केचिंग से स्केचिंग का जो डिटेल डिस्कशन है, और अभी हम लोग वैसे ही फंक्शन ले रहे हैं जो रिलेटिवली सिंपल है, या बेसिक आइडिया से हम लोग बना सकते हैं। जो बेसिक हमें पहले बताया गया था उसको लेकर इनको हम स्केच कर सकते हैं। स्केचिंग का बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग इन द चैप्टर ऑफ AOD, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें हम लोग बात करेंगे कि और भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स कैसे बनेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, मैक्सिमा, मिनिमा, दिस दैट, सारे बातें करेंगे हम लोग। अभी के लिए आप ऐसे ही इनको समझिए, इनका प्रैक्टिस करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट देखिए। नाउ लेट अस ड्रॉ वन मोर ग्राफ ऑफ cos 2x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2π। अभी मैं cos 2x का ग्राफ स्केच करने जा रहा हूँ। आप लोग cos 3x, sin 2x, tan 2x, ऐसे बहुत से ग्राफ बना सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू शो यू हाउ कैन वी स्केच सच ग्राफ्स। वी नो ग्राफ ऑफ cos x, आपको सबको cos x का ग्राफ पता आपको है, cos x का ग्राफ। और बात करें 0 to π का, तो 0 to π का, तो this is +1, -1, 0, वेरी सॉरी, हम लोग को ग्राफ बनाना है cos का। cos का वैल्यू 0 के लिए होगा 1 एंड it is -1 at π and it is again +1 at 2π. This is 2π, this is π, this is 0। बीच में ये हमारा π/2, ये हो गया
3π/2, π/2 3π/2 दोनों के लिए वैल्यू हमारा 0 है। द ग्राफ ऑफ cos x फॉर 0 to 2π। सी व्हाट हैपेंस, ये ग्राफ बनाने में हमने बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व, हम देखा कि 0 पर 1 है, पाई पर -1 है, 2π पर अगेन 1 है। मेरे लिए ये पॉइंट्स है ना सिग्निफिकेंट पॉइंट्स थे कि कॉस का वैल्यू किस जगह पर 1 और -1 हो रहा है, और हमारे लिए और वो वैल्यू सिग्निफिकेंट थे जिन x के लिए कॉस का वैल्यू 0 हो गया। cos is 0 at π/2, cos is 0 at 3π/2, at these points cos is 0, करेक्ट। तो अगर हमें cos 2x का ग्राफ बनाना है, व्हाट वी शुड डू, x 0 to 2π है तो 2x क्या हो जाएगा, अगर x 0 to 2π, इफ आई मल्टीप्लाई बाय 2x इट इज 0 to 4π, करेक्ट। और2x 0 to 4π में है, तो इफ आई आस्क यू cos 2x का वैल्यू 1, तो cos 2x 1 कब होगा, तो ऑब्वियसली 2x का वैल्यू 0 to 4π में क्या होगा, 0, 2π और 4π। cos का वैल्यू 1, cos का वैल्यू 1 कहाँ होता है, वहीं इसे देखो 0 to 4π कहिए, 0 to 2π कहिए, 0 to 4π में आप 2 बार रोटेट करेंगे। आप चारों क्वाड्रेंट में cos यहाँ के लिए 1 होता है, यहाँ के लिए होता है 0, फिर यहाँ के लिए होता है -1 पाई के लिए, फिर अगेन यहाँ के लिए 0। यही कॉस का साइकिल कॉस का है। मीन्स 0 to 2π अगर आप एक सर्कल मूव करते हैं, कॉस एक बार 1 होगा, 2 बार 0 होगा, एक बार -1 होगा। यही कॉस का बिहेवियर कुल मिलाकर है। तो अगर मैं कहता हूँ मैं 2 बार रोटेट करता हूँ 2 राउंड्स, तो क्या होगा, ये पॉइंट हमारे पास 3 बार आएंगे। एक तो 0 खुद हो गया 0, फिर घूम के आए तो 2π बन गया, फिर घूम के आए तो 4π हो गया। तो 0, 2π, 4π, 2x का वैल्यू क्योंकि 0 to 4π में है, तो यानी x का वैल्यू 0, π और 2π। x का वैल्यू, ध्यान रखिएगा, हमें जो ग्राफ स्केच करना है x का वेरिएशन 0 to 2π होना चाहिए, करेक्ट। यानी x एक्सिस का हम लोग 0 to 2π पोर्शन ही लेंगे। बट क्या होगा, x 0, π, 2π के लिए cos का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं cos 2x को इक्वेट करता हूँ टू -1, तो क्या होगा, -1 कहाँ होता है, पाई पर होता है। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 0, पाई आएगा, पाई, फिर घूम के आएंगे 3π, पाई, 3π, यानी x हो जाएगा π/2, 3π/2। π/2, 3π/2 पर वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा, करेक्ट। एक और बच गया, दैट इज cos 2x इज 0। अगर मैं कहता हूँ cos 2x 0, तो 2x हम कहेंगे क्या क्या, ऑड π/2, 2x का वैल्यू π/2 आए, ये थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू π/2, 3π/2, जो अगर घूम के यहाँ आएंगे 5π/2, और फिर यहाँ पहुँचेगा आकर क्या होगा, 2π प्लस 3π, दैट इज 7π/2, यानी कि x इक्वल टू π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। ये 4 जगह ऐसा है, इन जगह पर कॉस का वैल्यू फाइनली 0 हो रहा होगा। अगर हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे, नाउ वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। सी, पहले एक्सिस ड्रॉ कर लिया जाए,
this is the line +1, the line y equal to -1. A 0, x axis and y axis, करेक्ट। तो हमें पहले उन पॉइंट लोकेट करना है जहां पर ये 0 होगा। आप कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट्स सिग्निफिकेंट ऑफ 0, पाई, 2 पाई। तो 0 अगर यहाँ पर पाई मान लीजिए बीच में की जगह, पाई 2 पाई, 2 पाई। इन 3 पॉइंट्स पर कॉस का वैल्यू 1 होने वाला है, मतलब कि क्या होगा 0 के लिए मैं यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर भी मैं जस्ट एक डॉट लगा रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा फालतू का। देखिए 0 के लिए 1, पाई के लिए भी 1 और 2 पाई के लिए भी 1। ग्राफ इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। फिर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, बीच में जगह आएगा पाई बाई 2 आएगा। तो हियर इज पाई बाई 2, वैल्यू कितना वैल्यू होगा -1। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर हो गया है, तो नीचे ड्रॉ कर लिया जाए लाइन को। पाई बाई 2 के लिए -1 और 3 पाई बाई 2 बीच में कहीं पर आएगा, इसके लिए भी -1। ग्राफ हमारा ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट से पास करेगा। अब देखिए जब ग्राफ +1 से -1 होगा, बीच में एक जगह 0 होगा। कहाँ का 0 हो रहा है देखिए, पाई बाई 4, एक यहाँ 0 होगा पाई बाई 4। पाई बाई 4 इज हियर, ग्राफ इस पॉइंट से पास भी करेगा पाई बाई 4। फिर 3 पाई बाई 4 यानी कि 135 डिग्री, 90 और 180 का बीच में आएगा, दिस इज यहाँ पर कहीं आएगा 3 पाई बाई 4। फिर 5 पाई बाई 4 यानी पाई प्लस पाई बाई 4 यहाँ पर कहीं बीच में आएगा। और 7 पाई बाई 4 यानी ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2 में पाई, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 यहाँ पर कहीं पर आएगा। Now you can easily draw a graph through these points, a smooth graph। हमें फ्री हैंड स्केचिंग करना है। This is graph of cos 2x for 0 to 2 pi. Again keep in mind 0 to 2 पाई में कॉस का जो वेरिएशन हो ये हुआ है ना। यू कैन सी 1 साइकिल फॉर कॉस, बट जो cos 2x लिया वो 0 to पाई में है ना। जैसे ये ग्राफ देखिए आप, ये ग्राफ कंप्रेस कर लीजिए आप, ये ग्राफ जो बना हुआ है, ये ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल सेम है। फिर ये ग्राफ ऐसे आ गया। अगर मैं cos 3x लिया होता तो देयर वुड हैव बीन 3 कंप्लीट साइकिल्स। जैसे इसमें एक साइकिल ही और फिर दूसरा साइकिल आ गया 2 पाई के अंदर अंदर। अगर मैं लिया होता 3x तो 3x का वेरिएशन होता 0 to 6 पाई होता। 0 to 6 पाई में यू शैल फाइंड ऐसे 3 बार आपका वेरिएशन हो गया होता आपका। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ऐसे जैसे बताया हमने आपको 3x को एक बार cos 3x को इक्वेट करिएगा 1 से, equate to -1, equate to 0, find the angles, locate them, then sketch it। ठीक है ना। सेम टेक्निक यू may apply for sin, cosec, sec and everything। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट तो इस प्रकार आप लोग देखो, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वेरियस रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड वेरियस वेज टू स्केच डिफरेंट ग्राफ्स। नाउ we shall go for some examples। देखिए now we shall take, देखो अभी तक हम लोगों ने जितने सारे इनइक्वालिटीज़ के रूल्स होते हैं
वो सब पढ़ लिया हम लोगों ने, लॉ ऑफ स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़, ये सारे डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। फिर डिस्कशन किया मॉड के बारे में, ब्रैकेट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देन हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स का ही बात हम लोगों ने कर लिया। इनफैक्ट ये जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है ये आपका कैलकुलस का बिल्कुल स्टेप 1 है। जितना स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे रिलेशन फंक्शन में उतना ही स्ट्रांगली आप आगे बढ़ पाओगे आप। तो इसलिए हम लोगों ने जो इनइक्वालिटीज़ का रूल डिस्कशन किया अभी हम लोगों ने, उसका पीछे एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस चैप्टर में बहुत जगह पर आएगा हमारे सामने टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। टू फाइंड डोमेन मीन्स अल्टीमेटली टू सॉल्व सम इनइक्वालिटीज़। अभी मैं कुछ आपका सामने सिंपल एग्जाम्पल्स लेता हूँ, हम लोग धीरे धीरे वी शैल टेक मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स। तो सपोज एक सिंपल क्वेश्चन में कहा कि y इक्वल टू 1/x-1 कहा गया, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा। तो क्या है, हम सिंपली कहते हैं कि x बिलोंग्स टू r-1। हम लोग बात करते हैं रियल फंक्शंस का। ये जो 1/x-1 है ना, ये तब तक डिफाइंड है जब तक x-1 जीरो नहीं है। अगर x-1 का वैल्यू जीरो हो गया तब तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, अदरवाइज हमेशा डिफाइंड है। तो ये जीरो कब होगा, व्हेन x इज 1। तो हम कहते हैं कि डोमेन इज व्हाट, r-1। इफ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, हमने कहा 1/x। इनफैक्ट 1/x के लिए हम कहेंगे x बिलोंग्स टू r-0। They are very simple examples. मैंने you can say nothing to do practically, just matter of understanding. We cannot divide by 0. So इसका डोमेन में we can take all real numbers except 0. हमने सपोज कहा y इक्वल टू 1/sin x। तो जैसे आपने कहा कि 1/x में x नॉट इक्वल 0, 1/x-1 में x-1 नॉट इक्वल 0, 1/sin x में sin x कैन बी एनीथिंग बट कैनॉट बी इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन इज sin x 0 कब होगा, sin x 0 कब होगा। यू नो दैट इफ आई से sin x इक्वल 0, वी से x इक्वल टू n पाई, है ना, बिकॉज sin x इज 0 फॉर x0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। सो sin x is 0 means x is n pi. So 1/sin x is defined for all x except n pi. मीन्स जैसे आपने यहाँ 1 हटाया, 0 हटाया, हमने r से n पाई हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया हमने। फोर्थ केस हमने कहा 1/ln x। You know that ln x is what? 1 जो ln x है, ln x is log x to the base e। जो log का बेस e हो जाता है उसको हम कहते हैं ln x, या इसको हम लोग ln x पढ़ते हैं, मोर प्रैक्टिकल लोग ln x इसको यूज करते हैं। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, तो ऑब्वियसली दिस log x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन इज ये log x 0 कब होगा, इसको 0 सिक्रेट कर लिया जाए। तो यू नो दैट x इक्वल टू e पावर 0 यानी 1। दिस क्वांटिटी 1/log x में log x 0 होगा when x is 1। तो क्या मुझे यहाँ कहना चाहिए x बिलोंग्स टू r-0, सॉरी r-1, है ना, लगेगा तो बिल्कुल यही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, दिस नॉट करेक्ट। व्हाई इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज व्हेन यू से r-1, ओके, तो आप ये मीन करते हैं x कैन बी नेगेटिव क्वांटिटीज ऑल्सो। जब हमने कहा कि 1/log x का डोमेन मीन्स फॉर व्हाट x दिस इज रियल, तो पहले ये तो रियल हो,
अगर log x ही रियल नहीं हुआ, log x ही डिफाइन नहीं हुआ, तब तो 1/log x कहाँ से डिफाइन होगा? यू नो दैट log x इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0. सो जब हम कहेंगे 1/log x, तो हमें क्या कहना होगा? x 0 से बड़ा हो, साथ में x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि इसका डोमेन होगा x इक्वल टू, वेरी सॉरी, 0 टू इनफाइनाइट -1, 0 टू इनफाइनाइट -1, या इसको ऐसे कह लीजिए आप, x बिलोंग्स टू 0 to 1 union 1 to infinite, 0 to 1 union 1 to infinite. So simple to understand. So let us take some more examples. See, now let us take one more question. Y equal to square root of x square minus 5x plus 6. वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा. इफ आई टेक स्टिल सिमिलर क्वेश्चन, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, है ना. तो ऑब्वियसली अगर कोई क्वांटिटी रूट का अंदर है, मैं पहले 6 कर रहा हूँ फिर 5 में आ जाऊँगा. तो अगर रूट का अंदर कोई क्वांटिटी है, ये रियल कब होगा? व्हेन दिस x माइनस 1 जो कि रूट का अंदर है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये 0 हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 का रूट भी 0 ही आएगा, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट विल बी इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स. सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 1 टू इनफाइनाइट. अब इसकी बात किया जाए तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. बेसिकली 5 और 6 में कोई डिफरेंस नहीं है. जब भी आप देखोगे कि डोमेन आपको फाइंड करना है, फाइनली आप एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे. लास्टली आप एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे. तो क्या होगा? ये हो गया x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यू नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, है ना. तो अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यही है, तो x लाइज आउटसाइड रूट्स. आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. यू ऑल नो ये कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है, ऑलरेडी हम डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं. तो ये हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट. ऐसे इनइक्वालिटी सॉल्व करने में एक रूल आपको याद होगा, हम लोग डिस्कशन किए थे क्लास 11th में, दैट इज़ मेथड ऑफ इंटरवल्स. वो हम लोग बात करेंगे, हम लोग आगे बढ़ के बात करेंगे. तो आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, बिल्कुल ठीक है. नाउ लेट मी टेक, वंस यू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ डोमेन, करेक्ट, ऐसे बहुत से केस हमारे सामने आ सकते हैं. जैसे हमने कहा, सपोज सिंपली हमने कहा लेट अस से y इक्वल टू साइन इनवर्स x. पूछा गया बताओ इसका डोमेन क्या होगा, है ना. साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? हम सिंपली कहते हैं क्योंकि साइन इनवर्स का अंदर x है, इसलिए x बिलोंग्स टू -1 टू +1. यहाँ पर स्ट्रेट लॉजिक से फॉलो करता है, बिकॉज साइन इनवर्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन एवर x इज आउटसाइड this interval. Okay, so हम कहते हैं x -1 to +1. But on the other hand, if I say you y equal to tan inverse x, तो हम कहेंगे x belongs to R, because tan inverse is defined for all real values of x from -infinite to +infinite. तो tan inverse के लिए तो डोमेन हो गया x belongs to R, but sin inverse के लिए डोमेन -1 to +1. अगर मैं कहता हूँ, सपोज लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, हमने कहा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x से -π.
कहा गया कि अब इसका आप डोमेन फाइंड करिए, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई। देखो आपको याद होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बताया गया है आपको कि जो साइन इनवर्स है इसका डोमेन तो -1 to +1, बट साइन इनवर्स एक्स इटसेल्फ always gives us angles between -π/2 to π/2. Similarly, if I talk of cos inverse x हमेशा हमें 0 to π में एंगल देता है। अगर इनवर्स में आपको याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इनवर्स का लेक्चर्स आप रेफर करिएगा आप लोग। तो सिमिलरली टैन का भी, कॉट का भी सबका फिक्स है, पता होगा आप लोगों को। लेट अस फोकस ऑन y = साइन इनवर्स x माइनस पाई, इसका डोमेन क्या होगा। तो मेरा कहना क्या है, समथिंग इज इनसाइड स्क्वायर रूट, है ना। मेरे पास अगर रूट x है तो सिंपल लॉजिक इज ये डिफाइंड तब है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, साइन इनवर्स x माइनस पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज क्या कहेंगे हम लोग, साइन इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई। टेल मी फॉर व्हाट x आपने साइन इनवर्स लिया तो वो पाई से बड़ा होगा, पॉसिबल है। नंबर लाइन पर ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये -π/2 है। साइन इनवर्स हमेशा -π/2 से π/2 में रहेगा। हम तो आपको ये पूछ रहे हैं, बताओ कि साइन इनवर्स पाई से बड़ा हो जाए, पॉसिबल है। हम कहेंगे इन सच केसेस वी शैल से x बिलोंग्स टू phi, यानी दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x। तो अगर देखो इस क्वेश्चन को मैं हल्का सा अगर रेक्टिफाई कर लूँ, स्लाइड चेंज ये कर लिया जाए। सपोज हमने कहा कि यहाँ पर मैं -π/4 कर देता हूँ, बस सेम क्वेश्चन, पाई इज नाउ रिप्लेस्ड बाय π/4 एंड यू आर आस्क्ड ना बताओ कि अब इसका डोमेन क्या होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, साइन इनवर्स x -π/4 ग्रेटर देन और इक्वल 0, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4 implies π/4 साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू π/2। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सो। अगर साइन इनवर्स x π/4 से बड़ा हुआ, राइट, तो ये π/4 से π/2 का बीच में ही लाई कर सकता है, इट कैनॉट एक्सीड π/2। साइन इनवर्स x π/4 से बड़ा होकर इट कैनॉट गो टू इनफाइनाइट, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स इट इज लिमिटेड टिल π/2, है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग, साइन इनवर्स x अगर π/4 से बड़ा है तो इट लाइज बिटवीन π/4 एंड π/2। अब यहाँ से x कैसे मिलेगा, ध्यान रखिए, ये जो साइन इनवर्स x है इट इज जस्ट लाइक थीटा, सम थीटा, करेक्ट। अब देखो अगर आपको इस साइन इनवर्स को हटाना है तो आपको क्या करना होगा, इसका साइन लेना होगा। तो थीटा π/4 टू π/2 में है, π/4 टू π/2 में है। दिस ग्राफ ऑफ साइन x, ये ग्राफ है साइन x का, नॉट साइन इनवर्स x का नहीं, साइन x का। साइन x का ग्राफ -π/2 से π/2 तक इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है एंड सो ऑन। अगर हमारा थीटास इस इंटरवल में है, इफ θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3, बट θ1 θ2 θ3 इसी रेंज में है, -π/2 टू π/2 में है, आप इस इनइक्वालिटी का साइन लीजिए, चाहे साइन रिमूव करिए, देयर विल बी नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग बिहेवियर।
थीटा इसमें आ जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, जिसमें साइन डिक्रीज कर रहा है। आप साइन लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। कुछ थीटा यहाँ पर कुछ यहाँ पर हो तो क्या करेंगे आप, थीटा 1 यहाँ मान लीजिए हो गया, थीटा 2 यहाँ हो गया, थीटा 3 यहाँ हो गया, तो सम पार्ट इन इंक्रीजिंग फेज, सम पार्ट इन डिक्रीजिंग फेज, यू हैव टू ब्रेक एट पाई बाई 2, है ना। हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। तो फिलहाल यहाँ देखो हम लोग जो ले रहे हैं थीटा, ये आपका पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 में है, जो कि इंटायरली इंक्रीजिंग फेज में है। तो अगर इसका हम साइन लेंगे तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 2 1, यानी डोमेन हो गया 1 बाई रूट 2 टू 1, करेक्ट। आई थिंक डोमेन का एक बेसिक जानकारी आपको हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी शैल टेक more detailed examples and we shall go ahead. Thank you.